जी जनरल अमजद शोएब साहब, ये मसला बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब तक हल नहीं हो जाता तो ये बढ़ेगा। और हल करने में हुकूमत ने बाज मौके गवा दिए। ऐसे केसेस में जब भी ये मजहबी लोग या मजहब की वजह से चार लोग, आप कह लीजिए, कि जो कहते हैं कि जी हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं, उनको जब वो एक दफा बाहर निकल आते हैं मजमा की सूरत में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ मुज़ाकरात भी करना और उनको हैंडल करना। ये काम पहले होता है जब आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बताती हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, ये सिचुएशन हो करने रही क्या है, जा ठीक है, रहे हैं। ठीक है। तो उस वक्त आप इनके लीडर्स को उठा लें, बाद में मुज़ाकरात करते रहें, ये सारी इनकी प्लान नाकाम हो जाएगी। आप देखिए कि ये जब खादिम रिजवी मौजूद थे, तो ये प्लान कर रहे थे कि हमने ये मार्च, लॉन्ग मार्च करना है। हम्म। तो खादिम रिजवी समेत इनके सारे लीडर इन्होंने उठा के जेलों में डाल दिए। कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। सारा किस्सा खत्म हो गया। वो एक डेढ़ डेढ़ एक महीना इन्होंने बंद रखा, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया उनको। तो एक तो ये मौका था जो इन्होंने गवा दिया। फिर ये है कि जब इन्होंने मुज़ाकरात किए, उनसे वादा कर लिया, फिर बड़ी ज्यादती है कि आप वादा फिर पूरा न करें। या तो आपको सोच समझ के ये एग्रीमेंट्स करने चाहिए। ये इंतहाई, आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, कि आप एक तहरीक के साथ वादा करके जब वो चले जाते हैं तो आप कहते हैं चलिए जी बला टल गई, अब जाएं, हम आराम से बैठे हैं। वो फिर ठीक है, 7 महीने बाद वो निकल आए, उन्होंने कहा जी हमसे तो वादा किया था उन्होंने 4 दिन का। तो वो भी आपने गलत काम किया। अब चीज ये है कि आप जब उनको रियायतें देने लगे हैं, अभी आप कहते हैं अच्छा जी हम साद रिजी को भी छोड़ देते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की हुई है, आप और भी उनकी बाकी डिमांड्स मान रहे हैं। दूसरा फ्रांस वाला, वो आप किस्सा कहते हैं ठीक है जी हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, लेकिन सफीर है नहीं, उस पर अभी डामाडोल है। हम्म। तो रियासत की रिट जो है वो हमें हवा में उड़ती नजर आ रही है। हाँ। ये तो कतन किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्त पे रियासत कमजोर नजर आए और कोई तबका, कोई भी लोग हों जो बाहर बैठ के सिर्फ एक जलसा जुलूस करके आपको ब्लैकमेल करें और आप कहें जी ठीक है हम मान लेते हैं जो आप कहते हैं। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता। आप अपने सरहदों के पार देख लें, 1.5 साल हो गया वो किसान धक्के खाते सड़कों पे। वो बहुत बड़ी तादाद में, मोदी बहुत ने बड़ी उनकी कोई तादाद बात में। नहीं मानी, उसने एक नहीं मानी। उसने कहा जी ये फैसला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का फैसला, मैं उसको नहीं बदलूंगा, जहां जो करना करते हैं। तो बात यह है कि इसमें अब है बड़ी खराबी। अगर ये डंडामारी से करने की कोशिश करेंगे, 2-4 लोग मर गए उनके, तो शहर शहर नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा, फिर उसका आगे जो जो वो जगह जगह पे शुरू हो जाती हैं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाती चीज। ये काम इस तरह करना ही नहीं चाहिए। अब तरीकाकार अब भी ये करें, पार्लियामेंट में चले जाएं और वहां सबको ये समझाएं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। पहले पीएमएलएन को हुआ था किस्सा, ये संभालना पड़ा, फिर पीटीआई कर रही है, पीटीआई साल बाद हट गई थी, किसी और पार्टी के गले पड़े होंगे ये लोग। तो सब पार्टियों को ये महसूस करना चाहिए कि भी इस मामले को हमने हल करना है किसी तरीके से। अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे जनरल साहब ऐसा देखें, कि एक मिनट, इनको एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे मूड नजर आ रहा है ना अपोजिशन पार्टीज का, वो ये है कि अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो सबसे पहले कहेंगे पाकिस्तान के इदारों ने इनको बनाया है, सबसे पहले तो वो जवाब दें। बात तो वहां से शुरू होगी, क्योंकि वो ये एलिगेशन लगाते हैं बार बार पाकिस्तान के इदारों देखिए, पे। फिर वो ये मैं ये कहेंगे कहूंगा, कि मकाफाते आते अमल है, जो कल तक आप कहते रहे इनके बारे में, आज आप भुगत रहे। वहां पे ब्लेम गेम होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और नहीं उसका जवाब पार्लियामेंटेरियंस देना, को आप अच्छी तरह सबका जानते जवाब है। हैं। उसका हल इमरान क्या है? खान सबका जवाब है। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1974 में कादियानियों को कहा जी ये माइनॉरिटी है, उसके बाद से वो हमारा कसूर था? वो किसका कसूर था? क्यों उन्होंने ये काम किया? और फिर इनके अपने भाई चीफ मिनिस्टर से पंजाब में, क्यों नहीं रोका उन्होंने वहां पे उनको? क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की कि उनको उनको कहा जनाब आप इस्तीफा मांगते हैं जिसका, वो तो फेडरल गवर्नमेंट में है, आप इस्लामाबाद जाएं उसके लिए, हमारा काम ये नहीं है। ये आईना दिखाना चाहिए उस पार्टी को जो उस पर एतराज करे। लेकिन ये भी है सर तो वो तो कि ब्लेम गेम में इन्होंने चला गया ना, भी पार्लियामेंट का सेशन तो क्या ब्लेम गेम में? प्रेम गेम फिर में वहां नहीं पे है। आप एक वॉइस प्रेम कैसे गेम है बनेंगे? तो उसको तो भाई
कौन देख रही है? इमरान खान बहस तो साहब, हो रहा मैं है, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जी क्या फरमाया सर? बात तो हो रहा है इस पे। एक इमरान एक खान, मिनट, मैं एक ये बात अर्ज जितना भी करना चाहता हूं। जी अगर जी अगर कोई एक्सपोज होता है, ब्लेम गेम करता है, कुछ भी करता है, तो कौम देख रही ना भाई, बात तो करे ना वहां पे। कल ठीक है, फिर ये ठीक है तमाशा जनरल साहब, निकलेगा। ठीक है जनरल साहब, और ठीक एक है, ठीक। और मैं बताऊं, हाँ अगर जी। ये कोई कहता है कि इसको इंटेलिजेंस ने इनको बनाया है, या कहता है कि जी आर्मी, उनको बुला लेना वहां पे, उनको बुला के कहें जी हमें, वो सबूत मांगेंगे इनसे, ये काले पड़ जाएंगे वहां पे। इन लोगों को समझ नहीं लगेगी कि मुंह किधर छुपाएं। ये तो एक इनके ढोंग है, इनके ये ढोंग रचाने वाली बातें हैं। बुला लें वहां पे उनको, वो इनको इनके आईना दिखा देंगे वहां पे बैठ के कि किसने बनाया और क्या होता था, पीएमएलएन किस तरह इनकी वोट लेती रही है। ये खुल जाएंगी बातें फिर। अच्छा, होना इजहारुल हक चाहिए, साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कोई नुक्ता ऐड टॉपिक करना चाह रहे हैं? इजहारुल हक साहब, मेरे ख्याल उनकी बात जी सुने। इमरान खान साहब, जी इमरान खान साहब, मैं बहुत एहतराम और अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि ये कहना कि अगर इनके लीडरों को जेल में डालें तो ये कोई भी नहीं निकलेगा, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है। इससे परमानेंट हल नहीं होता। वो एक दफा तो चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर निकल आएंगे। ये परमानेंट हल नहीं है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है। दूसरी बात यह है कि भारत की मिसाल बिल्कुल सही दी है, लेकिन उसमें पार्लियामेंट का फैसला था। आपने जो कहा है कि पार्लियामेंट में ब्लेम गेम होती है, बिल्कुल सही है, ब्लेम गेम होती है, लेकिन आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं जो मुज़ाकरात हाँ, करे। ये तो जब बात ठीक। पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात करेगी तो ब्लेम गेम तो नहीं होगा ना, फिर वो कोई फैसला करेंगे। ये ठीक मैंने है, अर्ज करना। मैं वैसे मैं जो बात कर रहा था, एक सेकंड इमरान, एक सेकंड, मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि जब आप इनको बंद कर देते हैं जेल में, फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे करते हैं मुज़ाकरात। अब तो आपकी जान को आए हुए हैं, अब आपने क्या नहीं, इस वक्त मुज़ाकरात तो उनसे देखें सर, करने? सिचुएशन ही, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना। इस वक्त अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं सर, देखें अब आगे बढ़ना है शेख साहब, आगे बढ़ना, आगे की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बारे में मैंने एक तहफ़्फ़ुज़ आपके सामने रखा। देखें, हुकूमत कैसी भी हो, उसके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे किधर बिस्ती ना कर दें। यानी कल को इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं दर्जनों, जो आज इनके गले पड़ेंगे, और पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसी हुकूमत के वज़रा ने कल इन्हीं एहतजाजों को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, उनके हक में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस दौर की हुकूमत को इन्होंने लताड़ा दिया हुआ है। अब वो इनको तानों के तौर पे तो लेके आएंगे, फिर वो कादी फायदेसा साहब का फैसला भी लेकर आएंगे, फिर वो इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। तो ये पार्लियामेंट का सेशन ब्लेम गेम की नजर ना हो, इसका कोई हल शेख साहब, ये कैसे मुमकिन? देखें, ये जो है, मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन है, इसका हल है। और इसका हल यही है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में आप बजट के ऊपर डिस्कशन देख लें, तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में लाइक एनी अदर पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, इमरान भाई, सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं, एनी अदर पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, जिस वक्त इस किस्म की डिस्कशन शुरू होती है, चाहे वो मईशत के ऊपर हो, चाहे वो किसी मजहबी इशू के ऊपर हो, चाहे पॉलिटिकल इशू पे हो, आप किसी पार्लियामेंटेरियन का मुंह बंद नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में इस किस्म की डिस्कशन में गैर संजीदा, मज़ाहिया और अजीब चीज़ें सामने आती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसी पार्लियामेंट में संजीदा लोग बैठे होते हैं। उसके ऊपर फिर रेजोल्यूशन या पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो एक कंक्लूजन पे आता है, और उसके ऊपर या कंसेंसस होता है, या कुछ लोग खिलाफ हो जाते हैं, या कुछ हक में आ जाते हैं, और फिर विल ऑफ द पीपल जो है वो सामने आ जाती है। ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि अगर ये पार्लियामेंट में जाएगा, तो एक तो जो आप ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं ना, कि इदारों से लोग पूछेंगे इनको बनाया किसने है, मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन जो है वो इस जोगी नहीं है, वो इस उनके पल्ले ही ये कुछ नहीं है कि उनकी ज़रूरत हो कि वो वहाँ खड़े होकर पूछ सकें। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं यहाँ इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर किसी प्रोग्राम में करेंगे। जी भाई, तो मेरी राय ये है कि वो इस पल्ले, वो जोगे ही नहीं है कि वो ये पूछ सकें बनाया कि नहीं सी, की नहीं सी। फिर जैसे जनरल साहब ने कहा, फिर बहुत से सवाल होंगे कि तो किने बनाया सी, फलान किने बनाया सी, फलान। सो दैट्स, अगर वो कोई करता भी है तो स्टूपिड आदमी होगा, वो अपनी तकरीर का वक्त ज़ाया करेगा, क्योंकि हर आदमी को टाइम एलोकेट होगा। यहाँ पे हर कोई एक्सपोज हो जाएगा। बहुत सी पार्टियां हैं जो अपने आप को लिबरल कहती हैं, बहुत सी जो लिबरल कहती भी हैं, वो भी जब इस किस्म के मजहबी मामलात उठते हैं तो अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाती हैं, और अपना वोट अगर पार्लियामेंट से बाहर हो तो वो इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब जब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो ये बहुत सी पार्टियां जो समझती हैं कि अगली बारी साड़ी है, इमरान खान तो बाद साडा पुक लग जाएगा, असी साड़ी पार्टी हुकूमत आ जाएगी। पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि हमारा कोई पीटीआई के साथ मिलकर दाव लग जाएगा। नवाज शरीफ लीग ये समझती है कि उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो अब इनका होगा सही टेस्ट। अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बात जाती है
तो देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर क्या टेक लेते हैं, PMLN इसके ऊपर क्या टेक लेती है, क्योंकि ये सारे अभी तो बेशक इनको अपीज कर रहे हों, मगर इमरान खान की तरह ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता फ्रांस से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो शायद अल्लाह ताला साड़ी रोटी बंद कर देगा। ये देखें ना, इन तमाम पार्टियों के ताल्लुकात अर्दगान से रहे हैं। अर्दगान ने 10 सफ़ीर जो हैं उनको कहा कि तुम मुल्क से बाहर निकल जाओ, और उसके बाद एक दिन का वक्फा था कि तमाम मुल्कों ने माफ़ी मांगी सुफरा ने कि जनाब आप हमें क्लैरिफिकेशन दी है उन्होंने, माफी नहीं मांगी उन्होंने क्लैरिफिकेशन तुर्की की रोटी किसी ने बंद नहीं की इमरान, तुर्की की रोटी किसी ने बंद नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट्री हल है, हर पार्टी जी है ना उहदे पल्ले की है, उसकी औकात क्या है, वो सोचती क्या है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के पास ऑपोजिशन को एक्सपोज करने का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन भी जो रियासत मदीना की बात करते हैं वो भी दुनिया के सामने आ जाएगी, और ये सामने भी जो उनके रियासत मदीना के नारे का मजाक उड़ाते हैं, ये मदीना वाले की हुर्मत के कितने ये आशिक हैं इसका भी पता लग जाएगा। ठीक है फेयर प्ले शेख साहब, मैं है तो आइडियली सबका जो ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा, आइडियली तो यही होना चाहिए।